एक हम जनरल एक आम एक डायग्राम जो बनाते हैं और उस डायग्राम के हवाले से आपने मेनी टाइम जैसे पढ़ा है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है। ग्रीन प्लांट्स इसको ट्रैप करते हैं, अपना फूड भी बनाते हैं। देन जो है ये हर्बीवोर्स इनको खाते हैं। हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, जब भी इनका डेथ होता है तो इनमें एक डीकम्पोजिशन का अमल होता है। डीकम्पोजिशन के अमल के बाद जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सब सॉइल या जमीन में आते हैं। देन ग्रीन प्लांट्स से इसको वापस दोबारा एब्जॉर्ब करेंगे, अपने लिए ग्रोथ भी करेंगे और दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म आगे उनका फूड सोर्स है, एनर्जी सोर्स वो बनते हैं। क्वेश्चन अराइज नाइट्रोजन का इस पूरे साइकिल और चक्कर के अंदर क्या रोल है? रोल ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो है नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है, पर ये नाइट्रोजन जो है एयर से प्लांट इसको यूटिलाइज या यूज नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि ये नाइट्रोजन सबसे पहले सॉइल के अंदर आए। किस सूरत में आए? नाइट्रेट्स की सूरत में आए। नाइट्रेट्स की सूरत में जब ये बनेगी, इनको बनाने वाले जो है बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। देन ये नाइट्रेट्स इन ग्रीन प्लांट्स में आते हैं लाइक कंपोनेंट। इन्हीं से आगे अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ना फकत ये अपने लिए ग्रोथ करेंगे, पर दूसरे जितने भी इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी का सबब बन। तो जैसे डेथ होता है तो लाइक डीकम्पोजिशन का अमल होगा, जो डेड बॉडी से जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसी ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑर्गेनिक मैटर की जैसे ब्रेक डाउन का अमल होगा और सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स वगैरह भी बनते रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो एब्जॉर्ब होंगे। अगेन ये सिलसिला इसी तरह से जब सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स ज्यादा होते हैं, फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स को वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर भेज देते हैं, फ्री और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो हम कहेंगे कि एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फार्म भले चेंज हो, देन यही नाइट्रेट लिविंग थिंग्स इनको यूटिलाइज करते हैं। लिविंग थिंग्स जब यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद दूसरे लिविंग थिंग्स के अंदर ये सिलसिला चलता है और अल्टीमेटली देन अगेन वापस 78% नाइट्रोजन का है वो बरकरार रहता है। तो हम कहेंगे कि ये फिर साइक्लिक इवेंट्स की सूरत में ये काम हो रहा है, जिससे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जिसके जो फेजेस या स्टेप्स हैं उसके अंदर पहला फेज या स्टेप होता है जिससे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन दूसरा जो स्टेप होता है जिससे हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन तीसरा जो अमल होता है उसे हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ये साइकिल को पढ़ने के लिए स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, डीनाइट्रिफिकेशन। और चौथा और आखिरी जैसे स्टेप है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन तो चार स्टेप्स हैं, हम वन बाय वन हर एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टेप पे हम आते हैं, दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है, जैसे एक जनरल हम डेफिनेशन नोट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है फ्री और एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, फ्री और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। प्रोसेस इज कॉल्ड nitrogen fixation. Free or atmospheric nitrogen is converted into nitrates, process is called nitrogen fixation. तो ये ऐसा अमल जो होता है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है, तो हम उसे कहेंगे बायोलॉजिकल फिक्सेशन। एक ऐसा अमल होता है जो इंडस्ट्रीज के जरिए जैसे फर्टिलाइजर वगैरह बनते हैं, तो इसे कहेंगे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन का मतलब होता है जमीन के अंदर सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स, उनकी खाद की जो बोरियां जो हम डालते हैं अच्छे फसल के लिए, तो ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है। दूसरी जो फिक्सेशन होती है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन।
एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म जब भी होती है, लाइटनिंग और थंडर जब होती है, लाइटनिंग जो भी करती है या बारिशें होती है, लाइटनिंग जिसे कहते हैं, लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म। लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म जब होते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है। उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड की सूरत में वो रेन या बारिशों के जरिए नाइट्रस ऑक्साइड जैसे सॉइल पे आएंगे, जमीन पे आएंगे, और देन उसको प्लांट्स यूज करेंगे। तो ऐसी फिक्सेशन के अमल को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। तीसरी और आखिरी जो फिक्सेशन होती है जिसे कहेंगे बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तीसरी और आखिरी जो फिक्सेशन का अमल होता है जिसे कहेंगे बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन वर्ड से जाहिर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से ये सारा अमल होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, और उनकी भी जैसे तीन कैटेगरीज है, थ्री कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है जिसे कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा था, एक तो जैसे नोस्टॉक है, एनाबेना है, जिनकी मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल होता है। हेटेरोसिस्ट एक स्ट्रक्चर होती है, अगर आपको याद हो तो हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी या प्रॉपर्टी होती है। फ्री और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, साइनोबैक्टीरिया। दूसरे एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर शायद क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज वगैरह होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल करते हैं। तीसरे जो बैक्टीरिया होते हैं जिससे कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो आपको पता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। बैक्टीरियम का नाम बताएं जो ये काम करेगा, आप बताएं एनीबॉडी? राइजोबियम रेडिसिकोला। राइजोबियम बैक्टीरियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है, राइजोबियम बैक्टीरियम है, सिम्बायोटिक बैक्टीरियम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया का जस्ट एक एग्जांपल भी आप नोट करेंगे, एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज होती है। एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज होती है। ये फ्री लिविंग ऐसी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल फिक्सेशन है सबसे ज्यादा है, 60% जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल होता है वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है। बाकी जो है वो एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की कैटेगरी में आते हैं। मेजॉरिटी जो फिक्सेशन का अमल होता है वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन का मतलब है बाय द हेल्प ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं कि मोस्टली जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में हमारे आइडिया यही होते हैं कि ये बेकार है, इंसान में अभी कोई फायदा नहीं देते, पर देखें सॉइल को फर्टाइल बनाने में बैक्टीरिया का किरदार है। अगर सॉइल फर्टाइल होगा तो आगे ना फकत ये प्लांट्स अपने आप को भी जिंदा रखेंगे, पूरे इंटायर इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम होगा, तभी पॉसिबल है जब सॉइल फर्टाइल है। सॉइल अगर इनफर्टाइल होगा तो कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म भी सॉइल पे प्लानिट अर्थ पे नहीं रह सकते। उसके लिए जरूरी है कि इन बैक्टीरिया का वजूद भी प्लानिट अर्थ पे होना चाहिए। जितने भी क्रिएचर्स हैं सबका कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये सब इनका वजूद बहुत जरूरी है। तो पहले स्टेप पे आप आएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आएंगे, 3 to 4 पेज है। शुरू वाली पैरा जो है उनको जस्ट आप थोड़ा रीड कर लेना, टाइम की कमी शॉर्टेज है। So conversion of free or gaseous nitrogen into nitrate compounds of ammonia you call it the nitrogen fixation, and there are three principal ways in which nitrogen fixation can occur. Number one पहले स्टेप है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। जैसे आप थर्ड डेजर्ट का एक एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड डेजर्ट के अंदर इस वक्त या अप टू द अप्रैल मई, इन महीनों तक जो है काफी सारे ट्रीज प्लांट्स वगैरह आपको
बिल्कुल सूखे हुए नजर आएंगे, उनमें इवन पत्ते भी नहीं होते। जस्ट एक रेन होती है, एक रेन होने के बाद बिल्कुल आप चंद दिनों के बाद आप देखेंगे वो जितने सूखे हुए ट्रीज थे वो सब ग्रीन हो जाते हैं। क्यों ग्रीन होते हैं? बिकॉज उस रेन वाटर के साथ काफी सारे जो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रेट्स जमीन में आते हैं, सॉइल में आने के बाद वो ग्रीन प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अल्टीमेटली उनके अंदर प्रोटीन बनते हैं और अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। इस वजह से बारिशों के दिनों में थर्ड डेजर्ट का सॉइल जो होता है वो जरा फर्टाइल ही होता है ड्यू टू द लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। So fixation of nitrogen in atmosphere is referred to as the atmospheric fixation, only small portion 5 to 8% because majority to nitrogen fixation to biological fixation only 5 to 8% is repaired in this manner. When lightning or thunderstorm occurs, when much quantity of atmospheric nitrogen is turned into the nitrates or nitric acid, nitrogen and oxygen can mix in lightning to form different nitrogen oxide. जैसे आपको पता है 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन। लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिक्सअप होकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे एंड दीज आर डिसॉल्व्ड इन रेन एंड कैरिड टू द अर्थ एंड दीज आर डिपॉजिटेड इनटू सॉइल बाय रेन एंड देन यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। और उसके बाद उनको जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं और प्लांट के अंदर जो है यकीनन तेजी से ग्रोथ होने का अमल शुरू होता है। नंबर 2 द इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन। वर्ड से जाहिर है जब एग्रीकल्चरल लैंड्स को जब हम जमीनों में पानी देते हैं फसलों को तो साथ साथ में खाद की भी जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ती है, भाड़ की भी जरूरत पड़ती है। भाड़ की जो बोरियां होती है उन पे लिखा होता है नाइट्रेट, नाइट्रोजन, डीएपी, जेवी। तो ये सब चीजें जो है ना सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। The synthesis of nitrogen containing fertilizer is called the industrial fixation. Nowadays, a large number of fixed nitrogen is artificially added to agricultural rates in the form of fertilizer. Very important. जितना भी लाइक नाइट्रोजन साइकिल है उसके अंदर ये सेक्शन आगे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो 60% of nitrogen gas in the atmosphere is contributed by the nitrogen fixing bacteria. Very important इसमें एक जो क्वेश्चन होंगे आगे, पता नहीं कि एंट्री टेस्ट का आगे पैटर्न क्या हो, किस मैनर में हो, किस फॉर्मेट में हो, डोंट नो। इस वजह से ये इवन आपको जो पूरा सिलेबस में हम पढ़ा रहे हैं ऐसे ना हो कि अगर पूरा बुक दे दें, बिकॉज पुराने पैटर्न के अंदर तो फर्स्ट ईयर इंटर दोनों बुक थे, गवर्नमेंट्स का भी पता नहीं होता है, अचानक चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से पूरा बुक पढ़ना जरूरी है। बाद में जैसे पता चलता है कि भाई हाँ ये हो गया, अचानक हमने जो पढ़ाई नहीं, तो फिर परेशानी होती है। उससे बचने के लिए हम वर्ड बाय वर्ड को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है अगर, और पुराने दौर के अंदर जब ये टेस्ट होते उनके अंदर इसमें सेक्शन में काफी सारे सवाल आते थे। तो 60% ये जो फिक्सेशन जो बैक्टीरिया के जरिए हो रही है, इन बैक्टीरिया को जनरली कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जितने कलेक्टिवली बैक्टीरिया होंगे इन्हें हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसके अंदर फ्री लिविंग भी आ गए, साइनोबैक्टीरिया भी आ गए, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आ गए। ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? नथिंग बट atmospheric nitrogen is converted into nitrates. This phenomena is called as nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हम इस पे आते हैं। नाइट्रोजन गैस मस्ट बी रिड्यूस्ड टू अमोनिया, फार्मूला मौजूद है, रिएक्शन वगैरह कैन ओनली बी carried out by small number of microorganisms called the nitrogen fixing bacteria by killing and lysing free living nitrogen fixing bacteria like azobacter जो aerobic होता है, क्लोस्ट्रीडियम जो anaerobic होता है। एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ए फॉर एजो तो ये एरोबिक बैक्टीरिया होगा। ये ऐसे एरोबिक एनाएरोबिक वाले क्वेश्चन इसमें जरा ज्यादा है, प्रीवियस बुक में इसे नहीं थे। तो एजोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है। क्लोस्ट्रीडियम जो होगा वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया, कोई मक्खी वगैरह होगी एनाएरोबिक बैक्टीरिया। हाँ एनाएरोबिक बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम इज एनाएरोबिक बैक्टीरिया। ये पहले भी इसने कब्जा कर लिया, ठीक है ना। So azobacter is aerobic and clostridium is anaerobic bacteria.
फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन algae एक्वेटिक सिस्टम हमारा साइनोबैक्टीरिया, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। नोस्टोक है, ये दूसरी एक दो और भी स्पीशीज है, एनाबीना और गिलियोट्राइकिया प्लामला are important nitrogen fixers. In some nitrogen fixing bacteria the mutually beneficial relationship with the plants. इस राइजोबियम है, राइजोबियम रेडिसिकुला फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के जरिए प्लांट इनको जो है रहने की जगह और फूड प्रोवाइड करता है, बदले में बैक्टीरिया उनको जो नाइट्रेट देता है। लेग्यूमिनस प्लांट, सब प्लांट में फलीदार प्लांट जो होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया वो रूट नोड्यूल होते हैं। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल लैंड्स के हवाले से अगर देखा जाए, एक घास का नेम है जंतर, जिनको पता है थोड़ा बहुत, वो बकरियों वगैरह को देते हैं, बफेलो वगैरह को। तो वो फसल लगाने के बाद दूसरा कोई भी मेन क्रॉप लगाएंगे तो यकीनन उस जमीन की फर्टिलिटी में बड़ा फर्क आता है, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज होती है, क्योंकि वो एक फलीदार प्लांट है, तो लेग्यूमिनस प्लांट है, उसके अंदर ये ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये हुई नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी। और अब हम आते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन दूसरे स्टेज पे आते हैं, नाइट्रिफिकेशन। वेरी सिंपल, नाइट्रिफिकेशन का मकसद होता है, पहले आप इसके थीम को समझें कि नाइट्रिफिकेशन है क्या। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। और ये जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें हम कहेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये काम होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एक्शन की मदद से नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होगा। पर इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, टू स्टेप्स की सूरत में ये प्रोसेस होता है। पहला स्टेप जो होता है उससे अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स। फर्स्ट स्टेप, ammonia is converted into nitrites. Second stage, nitrites are converted into nitrates. Nitrites are converted into nitrates. तो दोनों जो ये एक्शंस हैं उनके अंदर अल्टीमेटली बैक्टीरिया का ही जैसे रोल या किरदार होता है। कौन से बैक्टीरिया होंगे, तो ये ऐसे सवाल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे बुक के अंदर भी, नए बुक के अंदर कुछ नेम आए जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के नेम है, नाइट्रोकोकस। ये अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। और नाइट्रोसिस्टिस एक बैक्टीरियम है जिसका नेम है नाइट्रोसिस्टिस, कन्वर्ट्स नाइट्राइट्स इनटू द नाइट्रेट्स। नाइट्रोसिस्टिस बैक्टीरियम का नेम है, इट कन्वर्ट्स नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट। जनरल डेफिनेशन देखें, ये नाइट्रिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है, तो दो स्टेज में हुआ, हर एक स्टेज के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानेट अर्थ पे बैक्टीरिया का वजूद रहना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में इनका बहुत ही बड़ा किरदार होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट से एक जनरल क्वेश्चन है कि जमीनों को प्लोइंग या हल क्यों दिया जाता है। फसल उगाने के लिए पहले जमीनों में हल दिए जाते हैं, प्लोइंग की जाती है। वाई, इसका कोई रीजन होता है। ओके, बीज डाले उसमें से। हाँ। फसल अच्छी कैसे होती है उसमें, आप खाद दें अच्छी हो जाएगी, फर्टिलाइजर दें जी, वजूद होंगी तो हल तो उनको कुचल देगा, क्या जाएगा तो क्या होगा, उससे नाइट्रोजन भी अंदर जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर है। कौन सी बताए, तो कौन सी बताए, अभी जमींदारन की कौन खबर आसान की थी तो मास्टर। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन या बारिशों की मौसम होती है
बारिशों के मौसम के बाद जमीन के अंदर जो है थोड़ा बहुत जमीन के ऊपर पानी जमा हो जाता है। जैसे पानी ड्राई होता है या सूख जाता है, अज्यूम करते हैं कि बारिशें जो जुलाई या अगस्त में हुई है, जो जमीन के ओनर होते हैं जिन्हें जमींदार कहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जमीन जो सूख जाती है तो उस पे जमीन पे हल चलाते हैं। खाली जमीन पे कोई फसल भी नहीं उगाते, ऐसे हल चलाते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, कि हम जो नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर के अंदर जो गंदम लगाएंगे, इससे पहले जो है जमीन में हल देंगे। तो उसका एडवांटेज या फायदा होता है। तो ये जो तीसरा स्टेप है, इससे आप सीखेंगे, पता चलेगा कि उसका फायदा क्या होता है। डी नाइट्रिफिकेशन, ये अमल को रोकना होता है। डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से बचना होता है। नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट प्रोसेस डी नाइट्रिफिकेशन। अगर डी नाइट्रिफिकेशन हुई तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा। डी नाइट्रिफिकेशन का अमल क्या होता है, जैसे जो जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स मौजूद है, किसी भी फर्टाइल सॉइल के लिए नाइट्रेट्स का होना जरूरी है, पर नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फ्री और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जमीन के अंदर नाइट्रेट कम हो गए, तो इसका मतलब है कि सॉइल फर्टाइल नहीं रहा। अब इस सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखना है, ये काम कौन करता है, ये बैक्टीरिया करते हैं। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। जमीन के अंदर जब हल दिया जाता है तो उसका मकसद होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाए, एयर अंदर जाए। जैसे एयर अंदर जाएगी, एयर मिलने की वजह से एनएरोबिक बैक्टीरिया मर जाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो उनको एयर मिलनी चाहिए, एनएरोबिक बैक्टीरिया है तो एयर उनको नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हल देखिए इसके अंदर एयर की सहूलत कर रहे हैं कि जमीन सॉइल के अंदर एयर जाए। जैसे ही एयर जाएगी तो ये बैक्टीरिया उधर मर जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहेगी, सॉइल के अंदर नाइट्रेट पड़े होंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज सारे नाइट्रेट एटमॉस्फेयर के अंदर वापस एयर के अंदर चले जाएंगे। जो पहले इस टॉपिक में हमने पढ़ा था, ये नाइट्रेट्स वापस जो सॉइल के से निकल के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इससे बचने के लिए जो जमीन में जो हल दिया जाता है, तो इधर भी बैक्टीरिया होते हैं। एक थायोबैसिलस है, थायोबैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम की कुछ स्पीशीज हैं, और एक और बैक्टीरिया में थायोबैसिलस सूडोमोनास है, डीनाइट्रिफिकेशन, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन का अमल करते हैं। चौथा और आखिरी स्टेप है जिसे हम कहते हैं, चौथे और आखिरी स्टेप को अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे ही कोई प्लांट हो या एनिमल हो, कोई मर जाता है, डेड बॉडीज होती है, डेथ के बाद डेड बॉडीज होती है, तो इन डेड बॉडीज के अंदर काफी सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। और यही ऑर्गेनिक मैटर इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। और देन आगे आपको पता है कि अमोनिया आगे किस में कन्वर्ट होगी, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे वन स्टेप प्रोसेस। डेथ के बाद डेड बॉडीज है, उनके ऑर्गेनिक मैटर में अक्सर जो है, जैसे आपको पता है कि प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड और देन अमोनिया बनती है। और अमोनिया किसी भी मरे हुए जानवर की रोड साइड पे हमें एक गंदी स्मेल आती है, तो एक अजीब किस्म की जो गंदी स्मेल होती है, तो उसका मतलब है कि अमोनिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। अमोनिया गैस जब रिलीज होती है तो उसकी एक बदबूदार स्मेल होती है, बिकॉज ऑफ अमोनिया की वजह से होती है। वहां पे डिकम्पोजिशन का अमल हो रहा है, अमोनिया गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, अमोनिफिकेशन हो रही है। और ये भी अमल जो है बैक्टीरिया की मदद से होगा। अमोनिफिकेशन का भी प्रोसेस है, बैक्टीरिया नेम नोट करने। और ये भी एरोबिक बैक्टीरिया, सूडोमोनास है, क्लोस्ट्रीडियम बेसिलस फोसरी, हाँ सूडोमोनास क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज है, क्लोस्ट्रीडियम है, सूडोमोनास है। डिफरेंट बुक्स के अंदर काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनके नेम लिखे होते हैं, पर हमें अपने बुक के हवाले से जो नेम दिए गए उन्हीं को नोट करना है।
और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहेंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिन्हें हम कहेंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे डी नाइट्रिफिकेशन के हवाले से तो उन्हें हम कहेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को हम कहेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया जो हम पहले ही नोट कर चुके हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। प्रोसेस उसी से रिलेटेड नेम होता है, प्रोसेस से रिलेटेड ही नेम होता है। तो अब हम इन स्टेप्स को देखते हैं रीडिंग के हवाले से, पेज नंबर 325 321। So when ammonia is converted into nitrates compounds by nitrifying bacteria, ammonia is converted into nitrates by nitrifying bacteria. ठीक है, through a process called nitrification, small number of ammonia leaks into the soil and nitrifying bacteria convert majority of the ammonium ions into the nitrates. Nitrification is completed in two steps. दो स्टेप हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये ammonia is converted into nitrites, second step में nitrites are converted into nitrates। next पेज पे आप आएंगे, next पेज पे denitrification पे आए। ठीक है, टाइम कम है। denitrification, denitrifying bacteria are present in soil, they reduce the soil fertility by reversing the process of nitrification। इसी वजह से जमीन के अंदर हल दिया जाता है, बिकॉज ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। हल देने से क्या होगा, एयर जाएगी, एयर जाएगी तो ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया का काम होता है, तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, मर जाएंगे तो देन सॉइल के अंदर नाइट्रेट वो इधर ही स्टेबल रहेगी। पर इसके अंदर सीरीज है, सूडोमोनास बैक्टीरियम को नेम आप इसका नोट करेंगे। जैसे नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स के बाद नाइट्रिक एसिड, देन नाइट्रस ऑक्साइड, अल्टीमेटली नाइट्रस नाइट्रोजन गैस होगी वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। सीरीज वाइज स्टेप वाइज ये प्रोसेस होता है। आखिरी स्टेप है दैट इज अमोनिफिकेशन। तो व्हेन एनिमल एंड प्लांट डाई, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो डेड बॉडी को डीकंपोज करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल वेस्ट वगैरह, तो केमिकल्स भी रिलीज होते हैं उसमें, स्पेशली अमाइनो एसिड होते हैं। तो अमोनिया और अमोनियम आयंस आर क्रिएटेड फ्रॉम अमाइनो एसिड। तो इस अमोनिया की प्रोडक्शन के अमल को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। और इसी अमोनिफिकेशन की वजह से आपको पता है कि जो एक गंदी स्मेल जो होती है बिकॉज ऑफ अमोनिया की होती है। अमोनिफिकेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक एनवायरनमेंट इन द सॉइल। तो ये एरोबिक एनाएरोबिक वाली सिचुएशन है, ये जरूर आप याद रखेंगे कि ये एरोबिक है। ये एरोबिक जो सिचुएशन है उसमें जो ये अमोनिफिकेशन का, बिकॉज डेड बॉडी जो अक्सर सॉइल पे जमीन पे पड़ी होती है तो जाहिर एरोबिक बैक्टीरिया ही होंगे, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लास्ट में इसको बंद कर देना। ठीक है।